हरि ओं तत्सदिति तत्र भवतां स्वागतं सर्वेषां तृतीयवर्षस्य संस्कृतछात्राणां गीता भगवद्गीतायाः सुधिपाठकानां भूछत्रः वयं सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्यायस्य स्थितप्रज्ञलक्षणम् अधुना विमर्शं करिष्यामः। इतोऽग्रे श्वः भगवान् श्रीकृष्णेन स्थितप्रज्ञस्य लक्षणानि प्रतिपादितानि। 57 श्लोके पुनः श्रीकृष्ण अर्जुनं कथयति। सर्वप्रथम आदर्शवाचनं करिष्यामः। तावत् श्लोकः अयं वर्तते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः स तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत उत्तम। एक बार पुनः। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आइए इसका पदच्छेद अन्वय सरलार्थ करते हैं। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो साधक, जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य सर्वत्रान अनभिस्नेह, सर्वत्रान अनभिस्नेह, अभिस्नेह मोह माया से युक्त होकर, लेकिन अनभिस्नेह स्नेह रहित होकर के, मोह रहित होकर के, चारों ओर से, अनभिकम तो सर्वत्र, अनभिस्नेह होकर के, स्नेह रहित होकर के, माया मोह से दूर होकर के जो कर्मों के शुभ शुभ फल प्राप्त होते हैं उनको पा करके तत्त प्राप्य, उन शुभ अशुभ कर्मों के फलों को पा करके, शुभाशुभ में देखिए, शुभम अशुभम, चाहे वह शुभ मिले चाहे अशुभ मिले, न अभिनंदति न द्वेष्टि, न तो प्रसन्न होता है न द्वेष्टि, न दुखी होता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी साधक की, उसी व्यक्ति की, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। यहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में तीसरा चौथा श्लोक बहुत अच्छा सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की स्थित प्रज्ञ विषय में जिज्ञासा को शांत करते हैं। अब यहाँ शुभाशुभ का तात्पर्य यह है कि जीवन में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हमेशा एक जैसी परिस्थिति मनुष्य चाहे तो कैसे संभव है? सुख ही सुख नहीं आ सकता है, दुख भी आता है सुख भी आता है। तो शुभ अशुभ दोनों को पा करके न सुख में इतराना, हर्षाना, न दुख आने पर घबराना, ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। कर्तव्य पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही, क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो स्थित प्रज्ञ के लक्षणों को प्रतिपादित करती हैं। तो संसार में उत्थान उथल पुथल, उत्थान पतन, लाभ हानि, जय पराजय, संयोग वियोग, ये सब आते रहते हैं। इन द्वंद्वों को झेलना और आगे बढ़ना, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वयं पुनः कथयामः यत् ई कंटेंट माध्यमेन भवतां कृते अत्र लेख्य सामग्री अस्ति। लेख्य सामग्री राज्य सरकार, राजस्थान सर्वकारस्य आदेशानुसार छात्राणां कृते अत्र लेख्य सामग्री सर्वे भवन्तु लिखन्तु। सो डायरी मध्ये श्रीकृष्णः कथयति यत् हे अर्जुन, यः पुरुषः स्नेहरहितः सन्, मोहरहितः सन् कर्माणि शुभं वा अशुभं वा फलं प्राप्यते, तान् प्राप्त्वा न तु प्रसन्न भवति न दुःखी भवति, तस्य बुद्धिः स्थिरा भवति, तस्य बुद्धिः स्थिरा भवति। अतः यहाँ चेतन अचेतन पदार्थ ये सब राग द्वेष से युक्त होते हैं, लेकिन राग द्वेष से रहित होना, यही न तो हर्षित होना न दुखी होना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, ये सब संसार ईश्वरमय है, ईश्वर का दिया हुआ है। शुभ को भी स्वीकार करना पड़ेगा, अशुभ को भी स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन न प्रसन्न होना न दुखी होना। इस प्रकार यहाँ समत्व के लिए बहुत सुंदर श्लोक के माध्यम से शुभाशुभ पदार्थों को प्राप्त करके समत्व रहने की शिक्षा श्लोक में दी गई है।
अहम अत्र संस्कृतव्याख्यायाः कृते कथयामि भवतां सर्वेषां कृते यत् अस्माकं गोविन्दगुरुजनजातीयविश्वविद्यालयस्य पाठ्यक्रमे श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकव्याख्या परीक्षा मध्ये पृच्छते आगच्छति। पुनः अत्र व्याकरण सरलार्थः अस्ति। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनं कथयति यत् हे अर्जुन, अनभिस्नेहः मोहरहितः मनुष्यः साधकः शुभाशुभं पदार्थं प्राप्य परिणामं प्राप्त्वा न तु प्रसन्न भवति न तु दुःखी भवति। अत्र मोबाइल फलके संस्कृतव्याख्या अस्ति, पश्यतु सर्वेषां कृते अत्र व्याख्या अस्ति। देहजीवितादिषु अपि स्नेहवर्धितः सर्वशुभम् अशुभं वा लब्ध्वा न प्रशंसति न द्वेषं करोति तस्य मुनेः तस्य जनस्य विवेकजा प्रज्ञा स्थिरा भवति। अयं भावार्थः। पुनः संस्कृतव्याकरण अत्र अस्ति। वयं चलामः 58 श्लोके। श्लोकः अस्ति अत्र, पश्यन्तु सर्वे। श्रीकृष्णः अर्जुनं स्थितप्रज्ञस्य लक्षणमध्ये उदाहरणमाध्यमेन कथयति। बहु सुन्दरं दृष्टान्तः। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार फिर विद्यार्थियों के लिए गीता सुगीता कर्तव्य। गीता को गान के माध्यम से पढ़िए। गीता का नाम ही गान करके इसको बोध कराया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानपुरावन। हे अर्जुन, यदा संहरते च अयम, एक दृष्टांत। किसका दृष्टांत है? कुर्म। यदा जल मध्ये कूप मध्ये कोपि कुर्मः सर्वशः अंगानि किम करोति संहरते। जब चाहे तब कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है एक ही एक्शन में। मुंह, पीछे की पूंछ, चारों उसके अंग है। चाहे उनको चारों को पैर कहो, 2 हाथ 2 पैर कहो। पशु है, जल का जीव है, जलचर है, एक साथ समेट लेता है अपनी रक्षा के निमित्त। कुर्म का उदाहरण देकर के श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है इस संसार में विषयों में गई हुई इंद्रियों को एक साथ समेट लेता है, बड़ा कठिन काम है। ये मन हमारा उनके पीछे लग जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा नासिका, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये 10 और 11वां मन। मन उभयात्मक है, ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। इसलिए इसको मन को उभयात्मक कहा है। ये 11 इंद्रियां मन सहित विषयों में दौड़ती रहती हैं। इनका रवड़ना इनका स्वभाव है, ये भटकती रहती है। लेकिन साधक साधना करते हुए विषयों में गई हुई इंद्रियों को वापस खींच के ला सकता है। ये सामर्थ्य है। ये जो शिक्षा है वो केवल और केवल भारतीय सनातन संस्कृति की महान शिक्षा है, इंद्रिय निग्रह की। हमारे शास्त्रों में चाहे वो उपनिषद शास्त्र हो, पुराण हो, चाहे दर्शन शास्त्र हैं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, इनमें एक ही शिक्षा, इंद्रिय निग्रह की शिक्षा है, महान शिक्षा है। क्योंकि इस एक शिक्षा के बिना मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। कहा गया ना, आहार निद्रा भयवेदनम सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही देशाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। और धर्म क्या है? धर्म का मतलब पूजा पद्धति नहीं। धर्म का तात्पर्य विवेक मार्ग, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये है धर्म। विवेक ज्ञान, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके बिना मनुष्य पशु है। तो यहाँ कछुए के उदाहरण द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि कछुआ जिस प्रकार चारों ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, सभी इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्य
अर्थ इति किम विषय, इंद्रियों के अर्थों से, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध में गई हुई श्रोत त्वक चक्षु जीवा नासिका, इन पंच ज्ञानेंद्रियों को वापस खींचना, वापस अपनी जगह बैठना नहीं, एक जगह दृढ़ रखना। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है, स्थिर रहती है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसका सरलार्थ देखिए, यथा यदा सर्वशः अयं कुर्मः च अंगानि किं करोति संहरते, कुतः कस्मात् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि यदा संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। तो आज देखें इस श्लोक का अन्वय ये रहा, ये अन्वय, ये इसके शब्दार्थ, इसका थोड़ा सा सरलार्थ देख ले हिंदी, और ये इसका हिंदी भावार्थ। परीक्षा यह कृते अत्र अस्माकं अत्र व्यवस्था अस्ति, सर्वे छात्राः स्वपुस्तिका मध्ये लिखन्तु। भगवान् श्रीकृष्ण अस्मिन् श्लोके कुर्मस्य उदाहरणत्वेन अर्जुनं प्रतिपादयति यत् कुर्मः सर्वशः अंगानि एव यदा संहरति स्वांगानि तावत् तद्वत् यह साधकः इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। सम्यक् कच्छपः भयात् स्वस्य रक्षणार्थं शरीरांगानि सर्वशः संकोचयति, तथैव यः समत्वयोगी साधकः सर्वशः सर्वेभ्यः विषयेभ्यः स्वस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निवर्तयति तस्य बुद्धिः प्रतिष्ठिता भवति। बहुत सुंदर। भगवान कृष्ण को मैनेजमेंट गुरु इसलिए तो कहते हैं। यहाँ अर्जुन को तत्व ज्ञान, कर्म की शिक्षा देने के बाद अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण प्रतिपादन, हालांकि कर्म तीसरे चौथे और पांचवें और छठे अध्याय में निष्काम कर्म का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को 3 खंडों में बांटा गया है। 1 से 6 अध्यायों को कर्मयोग कहा गया है, 7 से 12 तक के अध्याय को भक्ति योग कहा गया है, और 13 से 18 तक के अध्याय को ज्ञान योग कहा गया है। इसलिए गीता कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी है। ये किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है, मानव मात्र के कल्याण का ग्रंथ है। विश्व में सबसे प्रसिद्ध भगवद गीता इसीलिए पूज्य है। ये उपदेश भी हैं इनमें, और छात्रों के लिए जीवन प्रबंधन के सूत्र भी हैं। आगे अगला श्लोक देखते हैं। अस्त्य संस्कृत किंचित व्याख्या, बहुत बढ़िया श्लोक आ रहा है, सभी छात्र देखें। ये रहा श्लोक, देखिए। विषयः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। एक बार छात्रों के लिए फिर से आदर्श वाचन। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य दृष्ट्वा परं दृष्ट्वा निवर्तते। श्लोकस्य अन्वयः करिष्यामः, पदच्छेदः करिष्यामः, तत्पश्चात् हिंदी सरलार्थ, संस्कृत सरलार्थ, व्याकरण, काठिन्य निवारणं भविष्यति। विषयः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। हे अर्जुन, अस्य निराहारस्य, निराहार इति किम, जिसने इंद्रियों को नहीं भोगा है, अर्थात विषयों को नहीं भोगने वाले निराहार देही के, जो विषय तो विनिवृत्त हो सकते हैं। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ भेद बताया गया है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करने वाले साधक के, इस प्रकार की जो इंद्रिय निग्रह की शिक्षा के माध्यम से क्या होगा, विषय तो निवृत्त हो जाएंगे, किंतु उसकी आसक्ति बनी रहती है। विषय निराहार है, अर्थात निराहार का मतलब जिसे इंद्रियों को नहीं भोगा है, उसने साधना करी इंद्रियों के संयम की,
तो क्या होगा? विषय से निवृत्त हो जाएगा वो। अर्थात ये आशय यह कि विषय विनिवृत्त हो जाएंगे निराहार देही के। बहुत ध्यान से समझिए श्लोक को। निराहार का मतलब जिसने इंद्रियों का चस्का नहीं लिया है, उसने अगर इंद्रिय संयम की शिक्षा ले ली तो उसकी विषयों से निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन आसक्ति बनी रहेगी, भूख बनी रहेगी। आसक्ति नहीं छूटती है। आसक्ति कभी भी आसक्त हो सकता है। किंतु यहां पुनः दूसरी पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं कि रसवरजम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन रसवरजम रसोपि अस्य रसः, ये जो इसका रस है, जो इसका जो इंद्रियों के वो भोगने का जो आसक्ति है, रस है, रसवरजम, इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परम दृष्टवा, उस ब्रह्म को जान करके निष्काम कर्म योग के माध्यम से वो आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। तो श्लोक का अन्वय ये देखकर ही श्लोक की अच्छी व्याख्या करने में समर्थ होंगे। क्या कह रहे श्री कृष्ण, देखिए, निराहार से देहिनः विषया विनिवर्तन्ते। हे अर्जुन, निराहार से देहिनः विषय, निराहारित किम, जिसने इंद्रियों के सुखों को नहीं भोगा है। देहिनः इति प्राणिनः, मनुष्यस्य विषयः, कौन से विषय? श्रोत्रक चक्षु, इनके विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोध मद लोभ, सब ये सब जितने विषय हैं, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय भी हैं। आना जाना बोलना, तो ये निवृत्त हो जाते हैं। रसवर्जम अस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा विनिवर्तन्ते। लेकिन इस स्थित ये जो आसक्ति रहित जो साधक है, स्थित प्रज्ञ है, उसकी तो आसक्ति ही समाप्त हो जाती है। अस्य रसः अपि परम दृष्ट्वा विनिवर्तते। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ और एक साधारण इंद्रिय संयम करने वाले के बीच में इस श्लोक के माध्यम से अंतर बताया है कि इंद्रिय संयम करने वाले व्यक्ति द्वारा विषयों में गई हुई इंद्रियों को अगर खींच लिया जाए तो वह व्यक्ति विषयों से निवृत्त हो जाएगा उस समय, किंतु उसकी आसक्ति भविष्य के लिए बनी रहती है, पुनः वह कभी भी आसक्त हो सकता है। किंतु एक बार जिसने स्थित प्रज्ञ की साधना की है, वह स्थित प्रज्ञ हमेशा हमेशा के लिए उसकी जो लालसा है, भोग लिप्सा की जो भावना है, वह समाप्त हो जाती है और उन विषयों के पीछे भागता नहीं है, कामांध नहीं होता है। ये भाव है। उनको देख करके उसकी आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद, परम ब्रह्म को जानने के बाद, आत्मा की इस भव्यता का बोध करने के बाद वह संयमित हो जाता है, वह विषयों के पीछे भागता नहीं है। इस प्रकार ये श्लोक भी स्थित प्रज्ञ का बहुत सुंदर उदाहरण है। अगले कालांश में पुनः इससे आगे फिर पढ़ेंगे। तब तक नमो नमः।